हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा की 5 बेटी थी। पांचों बेटी जो थी बहुत सुंदर थी, लेकिन छोटी बेटी राजा का अति सुंदर थी। छोटी बेटी का नाम सुनैना था और वो बहुत सुंदर थी। इतना सुंदर कि देखने में लगे कि जैसे कोई अप्सरा हो। गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने बेटी से बहुत प्यार करते थे। एक ही साथ एक ही थाल में राजा साहब अपने बेटियों के साथ भोजन करते थे। लेकिन लोग कहते हैं कि जिस घर में खुशी हो उस घर में दुख भी आता है, जिस घर में दुख है उस घर में भी खुशी आता है। उसी तरह राज दरबार में भी राजा की पत्नी इस दुनिया से चल बसी। गुरु भाई बहना, जब राजा की पत्नी इस दुनिया से चल बसी, राजा साहब अपने बेटी के साथ जीवन बिताने रहने लगे और अपने बेटी का खुश रहने का कोशिश करने लगे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन राजा का याद नहीं भूला। प्रतिदिन अपने पत्नी को याद करके रोते, अपने बेटी का देखते तो उनका आंखों का आंसू आंखों में ही रह जाता। गुरु भाई बहना, एक दिन उनके बगल के एक प्रधान थे। वो प्रधान इस दुनिया से चल पड़े तो उनका पत्नी विधवा हो गई। प्रतिदिन इनके घर आग लेने आती। जब इनका बेटी भोजन बनाती और बना के और सब एक दूसरे से बातें करने लगते तो प्रधान की पत्नी आग लेने आती। जो छोटी बेटी सुनैना थी वो बहुत गुस्से नाराज होकर बात करती और कहती कि मेरे घर से आग मत ले जा। लेकिन चारों बहना उसे दबा देती। अरे बहन, ले जाने दो, आग ही तो ले जाती है, ये तो विधवा है, इसका तो कोई सहारा नहीं। एक तो ना ही संतान है और ना ही पति, क्या होगा, ले जाने दो। थोड़ी ना जलावन ले जाता है, आग ही तो ले जाता है चूल्हा से। गुरु भाई बहना, छोटी बेटी राजा को बहुत डांटती। वो एक क्या करती कि क्या, जब वो आती तो थोड़ी सी एक पुड़िया में बांधकर राख ले आती और बनी हुई भोजन में डालकर चला देती। राजकुमारियों का बनाया हुआ खाना बिगाड़ के चल जाती आग ले जाने के बहाने। जब राजा भोजन पर बैठते तो सोचते कि आखिर मेरा बेटी का क्या हो गया है, मुझसे इतना प्यार करती और मेरा भोजन में राख मिला के मुझे देती। लेकिन अपने बेटी से एक शब्द भी राजा नहीं बोलते। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। राजा बड़े चिंतित थे। खाना तो घुसता नहीं था क्योंकि गंदे खाना रहता राख मिलाया हुआ। राजा बड़े क्रोधित में रहते, लेकिन बेटियों के लाड प्यार में नहीं बोल पाते। एक दिन अपना दरबार में नहीं गए और ना जाकर चुपचाप पलंग पर सोए हुए छुप कर देखने लगे तो देखते हैं कि 5 बेटियां मिलकर बड़े प्रेम से भोजन बनाई और भोजन बनाकर चूल्हे
दूसरे से अलग करके ढक के रख दी और पांचों बेटी स्नान करने चली गई। प्रधान की पत्नी आई और आग निकाल के और क्या की कि भोजन में मिला दी राख। जब आग ले जाने लगी तो छोटी बेटी का नजर पड़ा, बोली आ गई आग लेने, तू मेरा घर में आग लगा के रहेगी, तेरा पैर अब सगनु ही है। लेकिन वो नहीं मानती। गुरु भाई बहना, जब राजा अपने आंखों से देख लिए कि प्रधान की पत्नी ऐसे करती है, जल्दी से राज दरबार लगाए, अपना पांचों बेटी का बुलाए, मंत्री का बुलाए और सेनापति को भी बुलाए और प्रधान की पत्नी को बुलाए। प्रधान को पत्नी को राजा साहब पूछे, अरे बता तू क्या कारण है जो मेरा भोजन में राख मिलाती हो? प्रधान की पत्नी बोली, हे राजा साहब, मेरा ऐसा कोई लालच नहीं, मैं तो लुका छिपी का खेल खेल रहा था, मैं तो सिर्फ मजाक किया था, लेकिन आपने तो बड़े शातिर निकले, मुझे तो पकड़ लिए। राजा को लगा कि अरे ये तो बहुत चालाक है, ए भी विधवा और मैं भी रंडवा, क्यों ना इससे विवाह कर लूं। दोनों में काना फुसकी होने लगा। राजा और प्रधान की पंत्री दोनों एक दूसरे से चिपक गए और दोनों विवाह कर लिए। पांचों बेटी का सौतेली मां आ गई, पांचों राजकुमारी की सौतेली मां आ गई। और जब मां आई तो इसे बिल्कुल सोची कि कैसे करके इन पांचों को घर से निकाल दूं। आई घर में और राजा को तो पहले से मुट्ठी में कर ली थी, लेकिन पांचों बेटियां पे अपनी शासन जगाने लगी और सोचने लगी कि इसको कब मैं अपना घर से निकाल दूं। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतते गया। इसका भी 2 बच्चे हो गए, एक बेटा एक बेटी। पहले से भी 5 बेटी थी राजा के, 5 राजकुमारी। समय बीतता गया, समय बीतता गया। बेटी दुबली पतली होने लगी, रोती कूदती कलपती बिलटती। एक दिन क्या की उसका सौतेली मां ने पांचों का भोजन नहीं दी। 5 दिन बीत गया था बिना भोजन का। पांचों बेटी ने घर के बाहर होकर जहां उसका मां का समाधि जो मिलाया गया था, जला था, उसी पे जाके रोने लगी बिलट बिलट के। मां, इस दुनिया से तू चल गई हो, मुझे भी साथ लेकर जाती। आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? पिताजी तो प्रधान के पत्नी से विवाह कर लिए, मैं तुम्हारी 5 बेटियां कलपती हूं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? जब तू जिंदा थी तो मेरा आंखों का आंसू तुम्हें पसंद नहीं। आज मैं 5 दिनों से भूखा हूं, कहां जाऊं, किसके द्वार जाऊं, भीख मांगू? बेचारी 5 बेटियां बिलट बिलट के फट फट के रो रही थी। गुरु भाई बहना, 5 घर नहीं लौटी। उसमें एक सुंदर सा फल का वृक्ष जन्म ले लिया। फल का वृक्ष जन्म ले लिया उसी पे, और ओ फल जो था फल फूल लेकर निकला। सुबह जन्म लिया, शाम में फल दे दिया, और सवेरा होते होते सारा फल पक गया। 5 बेटियां ने क्या करती, उसी फल को तोड़ के खाने लगी। बड़ा स्वादिष्ट और सुंदर फल था। बेचारी फल खाती और प्रतिदिन का भोजन इन लोग 5 का वही हो गया। बेचारी फल खा के और घर आ जाती
देखती थी कि कब पांचों राजकुमारी मरती है, लेकिन मरने की बजाय और उसका मोटी ताजी हो गई, सुंदर भी हो गई और ज्यादा। इसे लगा क्या खाती है, अपने बेटा और बेटी को लगा दी, जा पांचों को निगरानी करना, क्या खाती कहाँ जाती है। ये दोनों बेटा बेटी उसके साथ देखने लगी। देखती है कि अरे उस समाधि पे जाती है जहां उसकी माँ की लाशें गड़ी है, और जाके और एक फल का वृक्ष है उसमें से तोड़ खाती है। फल तो उसमें से खत्म ही नहीं होता। गुरु भाई बहना, ये क्या करती, जाकर देख ली और दीदी दीदी करके मांग ली, रिकट भकट के, और माँ को दिखा दी। इसकी माँ पलंग के ऊपर सोकर नखड़े कर दी, नखड़े जताई, राजा से बीमारी का नाटक कर दी। राजा ने पूछे, अरे प्रिय तुम्हें क्या हुआ। ए प्रधान की जो पत्नी इनका रानी थी वो बोली, हे राजा साहब मैं क्या करूं, मेरा तो आज जान नहीं बचेगा। आप जो पहली पत्नी का लाश को जमीन में गाड़े हैं, उस पर एक सुंदर सा फल का वृक्ष जन्म लिया है, उसका लकड़ी से मुझे सेकिए, तभी तो मेरा जीवन बचेगा, नहीं तो आज हम मर जाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा कहे कि आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो भला उस पौधे नहीं काट सकते, आपके लिए अपना खून बहा सकते हैं, कलेजे निकाल कर दे सकते हैं, पूरा जायदाद बेचकर आपको हम दिखा देंगे, आपके सिवा मेरा जिंदगी में कुछ नहीं। झट से राजा एक कटार लिए अपने हाथों से उस वृक्ष को काटकर और लाकर अग्नि में जला दिए, और ये सेक ली हाथ, बीमारी ठीक हो गया। गुरु भाई बहना, पांचों बहना जाके देखी तो पेड़ कट गया, जाके फिर उसी जगह पे रोने लगी। गुरु भाई बहना जब रोने लगी तो एक सुंदर सा तालाब की तरह 5वां दिन होते होते फिर से बन गया। 5 दिन फिर भूखी रही। सुंदर सा तालाब, उसमें सुंदर सा मिठाई, सुंदर सा बिस्कुट, दूध, कुछ भी निकलता और वो खा लेती। अब फिर से इन लोगों ने उसी तरह माँ बेटी देखने लगी। दोनों बच्चे इसका देखने लगी, प्रधान की जो बच्चे थी, पत्नी की बच्चे, इसका इस राजा की पत्नी का दूसरी पत्नी का बच्चा, दोनों देखने जाता, देखता कि अरे ये तो खाती है, इसमें से निकलता है। अपना माँ के आके बताया, माँ तू नहीं जानती, वो जो 5 दीदी है उसी जगह पे जाती है, एक तालाब की तरह बना हुआ है माँ, छोटा सा, उसमें दूध निकलता है, बिस्किट निकलता है, फल निकलता है, मिठाई निकलता है, उन लोगों तो खा लिया करती है माँ। गुरु भाई बहना, जब ऐसा देखे, ये जाकर राजा की दूसरी पत्नी 5 राजकुमारी की सौतेली माँ आके फिर से पलंग पे सो गई और कहने लगी कि हे राजा साहब, मेरा जान नहीं बचेगा। राजा बोले, आखिर क्या हुआ। राजा साहब आप नहीं जानते, मेरा प्राण निकलने वाला है, आज तो हम जीवित नहीं रहेंगे। राजा बोले, आपके लिए कुछ भी करेंगे, बताइए। राजा साहब अपने पत्नी का जो गाड़े हैं, लाशें का अस्थियां जो है, उसे वहां से कबाड़ के हड्डी गुड्डी
फेंक दीजिए, गंगा में दहा दीजिए। राजा तुरंत आज्ञा अनुसार अपने सेनापति को बोले। सेनापति ने कई सिपाहियों को ले जाकर और कबड़वा दिए, कबड़वा कर गंगा जी में दहवा दिए। पांचों राजकुमारी बेचारी क्या करती, इसके पास और कोई उपाय नहीं। गुरु भाई बहना, बेचारी राजकुमारी अब तरसती, मैं क्या करूं, अब जाऊं तो कहां जाऊं, ये तो माई नहीं कसाई बन गई। एक दूसरे से आपस में बात करती, दीदी अब तो हम लोग का प्राण बचना मुश्किल हो गया, पिताजी उसी का बातें में आ गए हैं, पिताजी मुझ पे थोड़ा सा भी तरस नहीं खाते। गुरु भाई बहना, पांचों बहनों ने क्या करती, महादेव का मंदिर जाने लगी और महादेव का मंदिर जाके पूजा करती और जो भी वहां बेल के पतैया चढ़ता और सारी बेल के पतैया उतार के और एक थाल में लेकर पांचों बहना बैठ के और प्रेम से चबाती। जब बेल की पतैया चबाती तो स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट मिठाई जैसा लगता और अपना गुजर बसर करने लगी। इसे पता ही नहीं चलता कि हम बेल की पत्तियां चिबा रहे हैं। इसको कहना था कि महादेव तो जिंदगी भर खाते हैं बेल की पतैया, क्या हम नहीं खा कर रह सकते? गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर से एक दिन पलंग पे सो गई और कहती है कि राजा साहब मेरा जान नहीं बचेगा। राजा साहब बोले, प्रिय क्या हुआ? राजा की दूसरी पत्नी राजकुमारी के सौतेली माँ बोली, क्या कहूं राजा साहब, आपकी जो पांचों बेटियां हैं उनका सुंदर सुंदर कलेजा है, पांचों का कलेजा मुझे ला कर दीजिएगा, कलेजे पर चढ़ के नहाएंगे तभी तो मेरा प्राण बचेगा और नहीं तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने बेटी से बड़े प्रेम करते थे, पत्नी के प्यार में अंधे हो गए थे, पत्नी के प्यार में अंधे हो गए थे और बेटी का प्यार भूल गए थे। जब राजा साहब सोचे कि पांचों बेटी का कैसे काटेंगे, उसका कलेजे कैसे निकालेंगे, अपना जान दे देंगे, लेकिन पांचों बेटी का कलेजा नहीं निकाल सकते। गुरु भाई बहना, रानी पलंग पर सोती रही। जब राजा हटते भोजन कर लेती, फिर पलंग पे जाके सो जाती। बेचारी पांचों बेटियां बेल की पतैया की भोजन करती। राजा को नजर पड़ गया। राजा देखे, बोले, बेटी ये क्या खाती हो? पिताजी आप नहीं जानते, भगवान का भोग लगाया हुआ है वही खाते हैं, बेटी ये सब नहीं खाते, राजमहल का भोजन करो। पांचों बेटी कहती है, पिताजी नसीब कहाँ, जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई है तब से तो राजमहल का भोजन मेरे लिए तो हराम ही हो गया है। राजा साहब शौक गए और कहने लगे, ऐसे क्यों बोलती हो? गुरु भाई बहना, पांचों बेटी बोली, पिताजी जब मुझे भोजन नहीं मिलता था तो माँ के समाधि पे जाके रोते थे, तो सुंदर सा फल का वृक्ष जलना, उसे भी आप काट के टुकड़े टुकड़े करके जला दिए। उसके बाद भी जब रोते थे भूखे मारे, तो एक सुंदर सा तलाई बन जाता था, उसमें तरह तरह के मिठाइयां आता था। मरकर भी मेरा माँ मेरा पालनहार बन गई थी, लेकिन आपको देखकर रहा नहीं गया।
सारथियां के भी ले जाकर गंगा में दहा दिए। मेरा तो भोजन कुछ नहीं रहा। अब महादेव का मंदिर जाते हैं, बेल का पतई लाते हैं, वही खाते हैं। राजा सौंक गए। वहां से चले पत्नी के पास। पत्नी तो राजा के देखकर चिल्लाने लगी। राजा बोले ठीक है, मार कर ला देते हैं। थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी आटा ले लिए झोला में करके, थैली में करके, और पांचों बेटी का ले गए। एक हड़िया मटकी ले लिए और पांचों बेटी का बोले कि चलो बेटी, एक तेगा कटार ले लिए, चलो तुम्हें घुमाने ले जाते हैं तुम्हारा नानी के घर। गुरु भाई बहना, पांचों राजकुमारी जो बेटी थी राजा की, पांचों तैयार हो गई, राजा के साथ जाने लगी। राजा ले जाकर जंगल में, घना घोर जंगल में मटकी चढ़ा दिए, पत्थर का चूल्हा बना दिए और लिट्टी सेक दिए, चावल बना दिए। पांचों बेटी का भोजन अपने हाथों से करा दिए। पांचों बेटी भूखी प्यासी वहां थी, भोजन करके सो गई। राजा देखे कि चलो अपना हाथ से नहीं मारेंगे, कोई जंगली जानवर आएगा, पांचों बेटी का खा जाएगा। घूट घूट के मरना से अच्छा जंगली जानवर खा जाएगा। राजा वहां से चल दिए। पांचों बेटी का नींद टूटा। पिता को ना पाकर बड़े दुखी हो गई और विलाप करके रोने लगी। गुरु भाई बहना पूरा रात रोई, लेकिन कोई भी जंगली जानवर वहां नहीं आया उसे खाने के लिए। सवेरा हो गया, सूरज उग गए, दोपहर बीत गया, रोती रही पांचों बहना। एक राजा का 5 बेटे थे, घोड़े सवार, उसी जंगल में शिकार कर रहे थे। राजा ने क्या किया था कि मिर्ग के मारकर और उसी थैली में करके कलेजे को ले लिया और रानी को लाकर दे दिया। रानी ने उस कलेजे को धोकर नहाया, रानी का बीमारी ठीक हो गया। गुरु भाई बहना, जब पांचों बेटा राजा के उसी जंगल में शिकार कर रहे थे तो आवाज सुना कि कोई स्त्री का रवाई है। पांचों भाई एक दूसरे से बातें किया कि भैया लगता है कोई औरत का रुलाई है। किसी ने सिसक सिसक के जोरों से आवाज देकर रो रही है। पांचों ढूंढने लगा तो देखा कि एक जगह बैठकर 5 राजकुमारी रो रही है। पांचों ने मिलकर इससे पूछे, अरे भाई इस सुनसान जंगल में इस दोपहर में तू क्यों इस जंगल में रो रही हो भाई, मुझे बता। पांचों बहना ने बोली, मैं क्या बताऊं, बताने से थोड़ी ना मेरा दुख हरण हो जाएगा। पांचों राजकुमार बोला, अवश्य दुख बांट लेंगे, एक बार बता कर देखो। पांचों राजकुमारी बोली, अपनी सारी दुख बताई। राजा का हृदय कांप गया। राजकुमार का जो पांचों राजा का बेटा पांचों था, उसका हृदय कांप गया और कांप उठा और कहने लगे कि भाई मैं भी 5 और तुम भी 5 हो, मेरे घर चलो, तुम्हारा दुख को हर लेंगे हम, तेरा हर दुख सुख में बदल देंगे। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात पांचों राजकुमारी सुनी तो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जाने के लिए तैयार हो गई और पांचों राजकुमारी पांचों राजकुमार के साथ चल दिया। पांचों राजकुमार पांचों राजकुमारी को लेकर चले गए, अपना राज दरबार ले गए।
उनकी माता देखकर बड़े प्रसन्न हुई। माता से सारी बातें सुनाए पांचों राजकुमार। उसके माता पिता अपने पांचों बेटा का विवाह पांचों राजकुमारी से कर दिए। गुरु भाई बहना, समय बीता तो जो सबसे छोटी वाली बहन थी सुनैना, सबसे पहले उसका एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया और पुत्र जन्म लेकर लिया तो उस पुत्र का 5 माता और 5 पिता थे। पता ही नहीं चलता था कि किसकी माता और किसके पिता, कौन पिता है। पांचों उतना ही लाड प्यार दिया करते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि राजकुमार प्रतिदिन की तरह उस दिन भी पांचों शिकार पर गए और शिकार पर गए तो एक कालिया नाम के जादूगर पांचों का हरण कर लिया और पांचों का तोता बना के एक पिंजड़ा में कैद कर लिया और अपना राज में ले जाकर पांचों का पत्थर बना दिया। गुरु भाई बहना, पांचों का पत्थर बना दिया और एक साधु का रूप धारण करके पांचों राजकुमारी के पास आया। उस समय 4 राजकुमारी ऊपर थी और सुनैना जो छोटी वाली थी वो अपने बच्चे का पालने में कहानियां सुना रही थी। एक कालिया देखा और उसके पास जाकर बोला, तुम्हारा पति का मैंने तो पत्थर बना के अपना राजमहल में रख दिया हूं और तुमसे विवाह करने आई हूं, क्योंकि तुम्हारा जो सूरत है मुझसे देखकर रहा नहीं जा रहा। सुनैना बोली, मैं विधवा बन के जीवन बिता लूंगी, तुम्हारा ब्याहता नहीं बन सकते। गुरु भाई बहना, उसे भी एक कालिया ने क्या किया, अपने जादुई से एक कुतिया बना के और बच्चे को पालना में छोड़कर इसे लेकर चला गया। अब चारों जो राजकुमारी थी नीचे उतरी तो देखती है बच्चा है और मेरा बहन नहीं। चारों तो शौक रह गई, दरबान से पूछी, दरबान ने सारी बातें बताया। दरबान को जख्मी करके लेके निकल दिया था। गुरु भाई बहना, अब बेचारी पांचों विधवा बन के रहने लगी। समय बीतता गया, समय बीतता गया। जब ये राजकुमार का 12 वर्ष हो गया तो पढ़ाई करने लगा, खेलने कूदने लगा। अपने चारों माता से पूछा, माता सबके पिता हैं पर मेरा पिता कहाँ है? सब कोई मुझे ताना देता है। चारों माता सच्ची कहानी बता दी। राजकुमार का जो बेटा था वो बोला, माँ मैं अपने पिता को खोजने जाऊंगा। और उसी राज में खोजते खोजते चला गया, जो कि उस नगरी में एक सिर्फ माली ही मनुष्य था, बाकी सबको पत्थर बना के रखा था कालिया। अब ये क्या किया कि माली के घरे जाकर रहने लगा और माली से सारा बात बताया। बेचारी मालिन जो थी एक सुंदर सी लड़की बनाकर इसको रखती और फूल गुथवाती और राजा के महल में भेजती। वहां तो जो कालिया था वही राजा था। इसकी माँ जो थी, माँ तो रानी बन के रह रही थी। कालिया बोला था कि ब्याह करेंगे, लेकिन ब्याह के लिए तैयार नहीं था। आस देख रही थी कि मेरा बेटा एक दिन आएगा मुझे छुड़ाने। बेचारा ये क्या किया, उसका बेटा सुंदर सा गजले बनाकर और माँ का दिया हुआ एक लॉकेट था, वो लॉकेट फूल के हार में घुसा दिया, अपने माँ के हाथ में धरा दिया। माँ फूल ली तो नीचे गिरा लॉकेट। उठाई तो देखती कि अरे मैंने तो अपना बेटा का गले में पहनाया था, ये लॉकेट कहाँ से आया?
इसे पकड़ के बोलती है रानी, सुनैना बोलो तू कौन हो और तू ये लॉकेट कहाँ से लाया? बोला माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तुम्हें छुड़ाने आया हूँ, माँ तुम्हें मदद करना होगा। बताओ माँ कालिया का प्राण कहाँ बसता है? बोला बेटा कालिया का प्राण एक जंगल में सुंदर सा पीपल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष पे एक तोता रहता है पिंजड़ा में टंगा हुआ, उसी पिंजड़ा में इसका प्राण बसता है तोता में बेटा। और तेरे जो 5 पत्थर है तुम्हारे पिता हैं, और गांव में जितना पत्थर दिख रहा है सारी लोग है, सबका पत्थर बना के मुजरिम बना के छोड़ दिया है बेटा। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर राजकुमारी के बेटा सुनैना के बेटा वहां से चल दिया और जंगल की ओर चल दिया। जंगल की ओर चल दिया, तोता को उतार लिया पीपल के वृक्ष से और थैली में रखकर और मालिन के पास आ गया। सवेरा हुआ, एक बहुत बड़ा दाढ़ी मूछे लगा लिया और जादूगर के रूप धारण कर लिया, और रूप धारण करके जो मालिन थी वो भी जादूगरनी थी। बोली थी बेटा तेरा सर पे आंच नहीं आने देंगे, हम संभाल लेंगे, तू राजा से लड़ाई करना। राजा के पास कालिया के पास जाकर और तोता को दिखाया, कालिया का तो शरीर का खून सूख गया कि अरे तो मेरा वही तोता है। कालिया चिल्लाने लगा बेटा मेरा तोता दे दो। सुनैना का बेटा बोला मेरा एक वचन मानो, तेरा तोता देंगे। कालिया बोला बेटा क्या? सबसे पहले मेरा माँ का आजाद कर दो। माँ का उसको आजाद कर दिया। आप दे दो बेटा, मेरा पिता का आजाद कर दो, मेरा पिता का पत्थर से मनुष्य बना दो। उसके पिता का पत्थर से मनुष्य बना दिया। बोला जितने गांव वाला का तू रखा है पत्थर बना के सबको आजाद कर दो। एक जादुई छड़ी था, जादुई छड़ी घुराया, सारा नगरी उजाला हो गया, लोग मनुष्य सब हो गए, वहां हरा भरा गांव सब हो गया, सुंदर सा एक गांव भर गया, जय जयकारी होने लगा, गांव गूंजने लगा। एक क्या बोला कालिया कि आप दे दो तोता, बोला मैं दूंगा, सबर करो। एक हाथ कवाड़ के फेंक दिया उसका, दूसरा फेंक दिया, तीसरा मुड़ी मरोड़ दिया। वो मर गया। पांचों पिता का और अपने माता का घर लेकर आ गया और गांव वालों का आजाद कर दिया। घर आकर अपना सुखी जीवन पांचों माता और पांचों पिता के साथ बिताने लगा। तो गुरु भाई बहना, भगवान एक दिन दुख देते हैं तो सुख जरूर देते हैं। बेचारी पांचों राजकुमारी कितना दुखी सौतेली माँ के साथ। ऐसा कोई सौतेली माँ को नहीं होना चाहिए। अरे माँ तो माँ होती है, फिर बच्चे को दुख कैसे देती है? नहीं, गलत है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।